गायनी सोसाइटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें फोक्सी की पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान डॉक्टर सुनीता अग्रवाल ने, अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना माथुर ने, उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम गुप्ता ने, सचिव डॉक्टर रेखा गुप्ता ने, संयुक्त सचिव डॉक्टर सपना जैन ने, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने, क्लिनिकल सचिव सहित डॉक्टर देवयानी राणावत ने संरक्षक के रूप में शपथ ली। इस मौके पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने अपने पूरे वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा सभी सदस्यों के सामने रखी। वहीं इससे पूर्व दीप प्रज्वलित कर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की गई। इस मौके पर फोक्से से जुड़े डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण देने का विचार किया गया और निःशुल्क कैंप आयोजित करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित सचिव डॉक्टर नीलम गुप्ता ने बताया कि अलवर गायनी सोसाइटी द्वारा समय समय पर महिलाओं और छात्राओं को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। और हमारी अलवर सोसाइटी की शाखा, जो फेडरेशन ऑफ गायनी सोसाइटी की शाखा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, बहुत एक्टिव है। डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मोनिका के दिशा निर्देशन में, नेतृत्व में यहाँ लगातार वैज्ञानिक कार्यक्रम हो रहे हैं और जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उन सबको, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मोनिका को बधाई देती हूँ कि वो लगातार यहाँ की शाखा को सक्रिय बनाए हुए हैं और एकेडमिक रूप से यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है कि स्त्रियों में अराउंड 35 साल के बाद और 50 से 55 साल तक जो असामान्य रक्तस्राव होता है, यानी कि उनकी माहवारी का जो चक्र अनियमित होता है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ और समस्याएं जो इस उम्र पे होती है, तो उसमें उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि थायराइड की डिजीज है या छोटे या बड़े ट्यूमर्स हैं या एडिनोमाइसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है। तो एक पहला संदेश हम लोगों का ये है कि जब भी इस 35 से 55-60 साल की उम्र पे अगर आपको अनियमित माहवारी है या उसके संग में पेट का दर्द या कुछ नई चीज शुरू हो रही है, तो हमेशा अपने योग्य चिकित्सकों की सलाह लें। दूसरी चीज, हम लोगों को जो हमें अपने फेलो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कई बार स्त्रियां या फैमिली डर के मारे कि ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तुरंत ही कहते हैं कि बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन करवा लें। तो अगर ये कम उम्र पे ऑपरेशन होता है 35-40 साल पे, तो उसमें जो हार्मोन्स की कमी होती है उसके भी कई प्रभाव होते हैं। तो आज की जो कार्यशाला है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो फाइब्रॉइड, जिसको हम रसौली कभी बोलते हैं, एडिनोमाइसिस जो कि एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस है जहाँ पे ओवरी में छोटी छोटी गांठ बन जाती है, तो आज हम इस कार्यशाला में ये डिस्कस करेंगे कि इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हार्मोन्स हैं, जैसे अगर थायराइड डिसऑर्डर है, खून की कमी है, उसको पूरा करना है, कैसे उनको हमेशा जांच करानी चाहिए। हर स्त्री को एक जांच हर 3 या 5 साल पे करानी चाहिए कि उनको स्मीयर, जिसको पैप स्मीयर कहते हैं, कि कोई उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आगे चल के कभी कैंसर में बदले। और इसके अलावा जो नई विधियां हैं, जैसे एक तरह का कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसमें दवा होती है। तो जो महिलाएं ओबेस, मोटी होती हैं, डायबिटीज होता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आगे चल के कभी कैंसर में बदले। और इसके अलावा जो नई विधियां हैं, जैसे एक तरह का कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसमें दवा होती है। तो जो महिलाएं ओबेस, मोटी होती हैं, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों को हम लगातार हार्मोन्स की दवा अनियमित रक्तस्राव के लिए नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय, जिसमें हम एक बार बच्चेदानी में ये डालते हैं तो वो 5 साल तक काम करता है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या मोटापा, जिसमें हम कुछ हार्मोन्स नहीं देना चाहते, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा हम कुछ केस सिचुएशंस की, अगर इस तरह के मरीज आते हैं तो उनको कैसे वर्कअप किया जाए। तो आज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वुमेन की जो एडल्ट लाइफ है, क्योंकि कई बार हम लोग मदर और चाइल्ड हेल्थ हम लोगों का विशेष क्षेत्र है जहाँ पे हम माता और नवजात बच्चे की देखभाल के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन 35 साल के बाद और आगे की उम्र में स्त्रियों को बहुत सी परेशानी होती है। तो उन समस्याओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन उस तरह की है। तो इसके साथ मैं फिर से अलवर सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ
और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अलवर राजस्थान में हूँ, जो कि एक तरह से मेरा ननिहाल रहा है। तो ये मैं बहुत खुशी हूँ, राजस्थान की जो सभ्यता संस्कृति उस पे हमारा देश का गौरव है। और हम सब आगे सभी स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे से अच्छा काम करें, ये हम सबका उद्देश्य है। आज हम अलवर ऑप्स गायनिक सोसाइटी की नई कार्यकारिणी है, वो शपथ ग्रहण समारोह और इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता सेक्रेटरी पद पे हूँ, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल प्रेसिडेंट पद पे है, पैटर्न हमारी डॉक्टर देवयानी राणावत हैं, ट्रेजरर डॉक्टर सपना जैन है और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना माथुर हैं, जॉइंट क्लिनिकल सेक्रेटरी डॉक्टर चारू जौहरी हैं, क्लिनिकल सेक्रेटरी डॉक्टर मोनिका गुप्ता हैं और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रेखा गुप्ता हैं। क्लिनिकल सेक्रेटरी में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और डॉक्टर कंचन बित्रा नागपाल हैं। हमारी सोसाइटी फॉक्सी एक सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम सारी सोसाइटीज काम करते हैं। तो ये जो फॉक्सी सोसाइटी है, ये हमें इंस्ट्रक्ट करती है या हमें गाइडलाइंस देती है, जिसके तहत हमें काम करना होता है। और हम उनके तहत पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हेल्थ सर्विसेज होती हैं या मेडिकल कैंप्स होते हैं या फिर CMEs होती हैं, जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि महिलाओं को जागरूक बनाना होता है, अच्छी से अच्छी उनको सुविधाएं देनी होती हैं और उनको अवेयरनेस देना होता है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराते हैं तो आपकी जान और बच्चे की जान दोनों को इससे बहुत फायदा होता है, मृत्यु दर कम होती है, शिशु मृत्यु दर कम होती है। आज हमारी जो मतलब ये कार्यशाला है वो भी इसी संदर्भ में है कि हम कैसे यूट्रस को प्रिजर्व करें। जो आजकल महिलाएं जल्दी यूट्रस अपना मतलब बच्चेदानी निकालना चाहती है, उसको मेडिकल तरीके से कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और हिस्टेक्टमी ना करा के हम मेडिकल क्षेत्र की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साधना गुप्ता है, ये गोरखपुर से आई है, ये हमारी पास्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फॉक्सी में और इस साल ये प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ी हो रही हैं 23-24 में। तो ये गोरखपुर से आई है इसी कार्यशाला को आयोजित करने के लिए। हमारा बस यही उद्देश्य है अलवर ऑप्स गायनिक सोसाइटी का, हम इसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं, अलवर की एक पहचान बनाएं फॉक्सी नेशनल लेवल पे। बस इसी